नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आप सभी को महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें हम आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अप्लाई शुरू हो गया है, लेकिन देखिए बिहार सरकार की नई तबादला नीति के विरोध में अब शिक्षक संघ आ गया है। शिक्षकों ने इसका विरोध किया और कहा कि पुरुष टीचर से भेदभाव क्यों। जी हां, बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों के लिए लाई गई तबादला नीति का विरोध शुरू हो गया है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इसे शिक्षकों को प्रताड़ित करने की साजिश बताया है और संघ के अररिया जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाफर रहमानी ने कहा कि इस नई नीति में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को जो जिला आवंटित किया गया है उसी में उनका स्थानांतरण करना चाहिए, मगर सरकार ने खास करके पुरुष शिक्षकों को नए पद स्थापन के लिए गृह अनुमंडल और पद स्थापित अनुमंडल को छोड़कर अन्य 10 अनुमंडलों का ऑप्शन मांगा है। ये सभी पुरुष शिक्षकों को घर परिवार, बूढ़े और बीमार माता पिता से दूर करने और दूसरे जिले और दूसरे प्रमंडल में स्थापित करने की साजिश है। सरकार पुरुष शिक्षकों और उनके बूढ़े माता पिता को सजा देना चाहती है। नई नियमावली में माता पिता की बीमारी को लेकर आधार नहीं बनाया गया है। सरकार को लिंग के आधार पर असंवैधानिक भेदभाव के बजाय महिला शिक्षिकाओं के समान ही पुरुष शिक्षिकाओं को भी अपने गृह पंचायत को छोड़कर पड़ोस के पंचायत में पद स्थापन की नीति लानी चाहिए, ताकि सभी शिक्षक चिंता मुक्त और तनाव मुक्त होकर विद्यालय में बेहतर ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें। शिक्षक स्कूलों में अच्छे से विद्यार्थियों को पढ़ा सकें। कहा गया कि महिलाओं और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों से 10 विद्यालय का ऑप्शन लेने के बजाय 10 पंचायत का विकल्प लेने से ये लोग अपने घर अथवा नैहर या ससुराल से दूर हो जाएंगे। उन्हें भी मनचाही जगह मिलने की गारंटी नहीं है। बिहार में अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर है तो आपके लिए बड़ी खबर है। अगर सर्वर अब भी खराब है तो ठीक होने तक आपको किसी की बिजली नहीं काटी जाएगी। जी हां, बिहार के लगभग 18 लाख स्मार्ट मीटर प्रीपेड के रिचार्ज और खपत की जानकारी देने वाला सर्वर अभी फेल हो गया है और सर्वर फेल होने के कारण लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। वो ना तो रिचार्ज कर पा रहे हैं, ना ही बैलेंस देख पा रहे हैं। तो ये समस्या 10 दिन से है और बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक EESL में सर्वर में गड़बड़ी आई है, लेकिन किसी भी उपभोक्ता की अब बिजली नहीं कटेगी। जब तक सर्वर ठीक नहीं होगा किसी का बिजली नहीं काटा जाएगा। 13 नवंबर को पीएम मोदी आएंगे दरभंगा और एम्स का करेंगे शिलान्यास। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे बिहार सरकार के अधिकारी। जी हां, बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी की जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया है। और उसी कड़ी में देखिए अब बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त स्वास्थ्य सचिव संजय सिंह और डायरेक्टर डॉक्टर माधव नांदकार और दरभंगा के भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित जिला के तमाम आला अधिकारी के साथ शोभन स्थित एम्स निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 नवंबर को संभावित आगमन है, जिसको लेकर हम लोग दरभंगा पहुंचे हैं। तो अब बिहार को दूसरा एम्स मिलने वाला है। दरभंगा में पीएम मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। बिहार के साथ ही देश के सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। होनहार छात्रों को पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। जी हां, दरअसल पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत अब बगैर गारंटी और गिरवी के साथ अब ये लोन दिया जाने वाला है। केंद्र कैबिनेट के द्वारा ये बड़ा निर्णय लिया गया है। केंद्र कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि पैसों की कमी के चलते देश के होनहार छात्रों की पढ़ाई अब रुकने वाली नहीं है। अब उनको पैसा दिया जाएगा, लोन मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए अब 10 लाख रुपए तक का लोन बगैर किसी गारंटी के और गिरवी के ही मिल जाएगा। और इसका लाभ देश के शीर्ष 850 उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली 22 लाख से भी अधिक छात्र ले सकेंगे। वहीं 8 लाख तक की सालाना आय अगर किसी परिवार की है तो फिर 1 लाख छात्रों के लिए सस्ते ऋण की भी व्यवस्था की गई है। और वहीं 10 लाख के लोन पर 3% की सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा की ओर अधिक सुलभ बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। तेजस्वी यादव ने बटेंगे तो कटेंगे को बताया देश तोड़ने वाली बात और कहा कि माओवादियों की भाषा बोल रही है भाजपा।
जी हां, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पार्टी के नेताओं के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो मवालियों की भाषा है। भाजपा के लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश के अमन और चैन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश अगर जुड़ा रहेगा तभी तरक्की करेगा और महान बनेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के अंदर सकारात्मक सोच नहीं है। भाजपा नीति एनडीए की सरकार ने हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया। ये लोग पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, रोजगार और गरीब के बारे में बात नहीं करते हैं। ये तोड़ना, नफरत फैलाना, काटना, बांटना, ये सब मवालियों की भाषा है। देश टूटेगा तो सबको नुकसान होगा। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जंगल राज की परिभाषा होनी चाहिए। जंगल राज का आकलन आंकड़ों से होता है। आंकड़े ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा बलात्कार, अपहरण, हत्या, बैंक लूट के अपराध हो रहे हैं। पुलिस की जांच सही नहीं हो पाती है और अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। पुलिस अगर अपराधियों को अदालत तक लेकर भी चली जाती है तो उन्हें सजा नहीं दिला पाती है। यह सरकार की विफलता है। यूपी से बिहार आने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटना बेतिया फोरलेन का निर्माण शुरू हो गया है। जी हां, पटना से बेतिया के बीच फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया और फिलहाल बरकपुर से मनिकपुर के बीच में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वहीं मनिकपुर से बेतिया के बीच के लिए एजेंसियों का चयन प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि ये फोरलेन सड़क 171 किलोमीटर लंबा होगा। पटना के दीघा से बेतिया के बीच सड़क के साथ पुल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसकी टोटल लागत 8,660 करोड़ 70 लाख होगी और इस सड़क की टोटल लंबाई 171 किलोमीटर होने वाली है। इसमें दीघा से बरकपुर के बीच 4.5 किलोमीटर लंबे 6 पुल का निर्माण होने वाला है। तो दीघा से बेतिया के बीच तैयार होने वाली सड़क दीघा में स्थित पाल्टी पथ से होते हुए एम्स गोलंबर से जुड़ेगी और मनिकपुर से साहेबगंज के बीच बनने वाली सड़क में कुछ पुराने सड़क के हिस्से को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा दीघा से बेतिया के बीच बनने वाला सड़क पूरी तरह से नई होने के कारण ग्रीन फील्ड होगा और यह सड़क NH 139W के नाम से जाना जाएगा। पैक्स चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को 2 चरणों में दिया जाएगा प्रशिक्षण। 50 टीचरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, बिहार में पैक्स चुनाव होने वाले हैं और पैक्स चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को 2 चरणों में मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और मास्टर ट्रेनर को 9 नवंबर को आदर्श मध्य विद्यालय सिवान में ब्रीफिंग की जाएगी, जबकि 11 और 12 नवंबर और 18 और 19 नवंबर को मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाली है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले ही बिहार के 7,000 से अधिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हुई रद्द। जी हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले ही बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है। शिक्षकों को अपने मूल स्कूल में जाने का निर्देश दिया गया है और 7,000 से अधिक शिक्षकों की उनके मूल स्कूल में वापसी हो रही है। इसकी वजह से नई ट्रांसफर नीति में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक है और ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही शिक्षकों को अपने मूल स्कूलों में वापस किया जा रहा है। ये वे शिक्षक हैं जो लगभग 2 साल तक प्रतिनियुक्ति पर थे। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा फर्जी अटेंडेंस बनाने का मामला सामने आया है। कुछ शिक्षक फ्लाई GPS ऐप से बना रहे हैं फर्जी उपस्थिति। जी हां, पटना जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक फ्लाई GPS ऐप के माध्यम से बिना स्कूल में ही गए ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करा रहे हैं। शिक्षकों के द्वारा फर्जी उपस्थिति बनाने की शिकायत जिला शिक्षा कार्यालय के ऑनलाइन शिकायत कोषांक को मिली है और जिले के विभिन्न प्रखंडों में करीब 2,000 शिक्षक बिना स्कूल गए ही फ्लाई GPS ऐप के माध्यम से लोकेशन में छेड़छाड़ करके ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करा रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार फ्लाई GPS ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो विभाग को GPS को गुमराह करता है और उसे आपकी उपस्थिति के बारे में ऐसा जगह बता देता है जो आप वहां पर वास्तव में है ही नहीं और इसी प्रकार आप अपने डिवाइस को यहां भी जता सकते हैं कि आप यहां भी हैं। तो जिन प्रखंड के शिक्षकों की शिकायत मिली है वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों पर अब कार्यवाही का निर्देश दे दिया गया है। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। 22 नवंबर तक चलेगी 446 स्पेशल ट्रेनें।
जी हां, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने कहा है कि 8 तारीख से लेकर 22 नवंबर के बीच में लंबी दूरी की 446 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा और पिछले साल इस अवधि में 369 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया था। तो अब देखिए 8 नवंबर को बरौनी, दरभंगा, दानापुर, गया, जयनगर, मुजफ्फरपुर, पटना, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर और अन्य स्टेशनों से 35 स्पेशल ट्रेनें देश के महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए चलाई जाएगी। और अब भीड़ के मद्देनजर ट्रेनों के सुचारू परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। देखिए बड़ी खबर आ रही है, लोजपा रामविलास पार्टी ने झारखंड इलेक्शन के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया और कहा कि हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2000 रुपए। जी हां, केंद्र मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और लोजपा पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सरना धर्मकोड की वकालत की और इसके अलावा 10 जिलों में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का वादा किया है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए सम्मान निधि दिया जाएगा। धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो को घरेलू उड़ानों से जोड़ा जाएगा। वैसे आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 13 और 20 नवंबर को मतदान होने वाला है। 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे और इसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। इधर भाजपा ने तो घोषणा पत्र जारी करके 2100 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। हर महिलाओं को 2100 रुपए महीने में दिया जाएगा और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में गोगो दीदी योजना को स्वीकृति प्रदान करके महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए सम्मान राशि दिया जाएगा और 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदारी करके 24 घंटे में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में यह पैसा भेज दिया जाएगा। सभी परिवारों को 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। 2,87,000 सरकारी पदों की भर्तियां की जाएगी और 500 स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध किए जाएंगे। वहीं भाजपा ने आरक्षण को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण 27% किया जाएगा। साथ ही पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वृद्धा पेंशन और दिव्यांगों के मासिक पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं मुखियाओं का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। मुखिया का वेतन 2500 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया जाएगा। महिलाओं के नाम पर 50 लाख की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में 1 रुपए की स्टांप ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके साथ ही भाजपा ने टोटल 25 संकल्पों को सुनिश्चित करने का ऐलान कर दिया है। बिहार में 10 बीपीएससी शिक्षिकाओं पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे कर रहे थे नौकरी। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ईडब्ल्यूएस का गलत प्रमाण पत्र देकर नौकरी पाने वाली कैमूर की 10 शिक्षिकाओं पर अब बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। इनकी नौकरी खतरे में है। इसके साथ ही नौकरी पाने वाली सभी शिक्षिकाओं से जवाब तलब भी किया गया है। साथ ही जवाब देने के लिए 48 घंटे का इनको अल्टीमेटम दिया गया है। 48 घंटे के अंदर जवाब नहीं देने पर सभी शिक्षिकाओं पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा चयनित जिले के लगभग 80 शिक्षक के कागजों में गड़बड़ी मिली है। ये से सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को चिन्हित किया गया है और चिन्हित सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं से स्पष्टीकरण किया जाएगा और स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में सभी राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर है। 31 दिसंबर तक जरूर करवा लें ये काम, नहीं तो आपका रद्द हो जाएगा राशन कार्ड। जी हां, यदि आप एक राशन कार्ड धारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। यदि 31 दिसंबर तक आपने ये काम नहीं किया तो राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। राशन कार्ड से आपका नाम हट जाएगा। दरअसल केवाईसी करवाने की लास्ट डेट 31 दिसंबर तक है। यदि केवाईसी आप नहीं कराएंगे तो आपके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। और वहीं केवाईसी कराने के लिए आपको वसुधा केंद्र या फिर पीडीएस दुकान पर जाना होगा। वहीं आपका केवाईसी किया जाएगा। राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है और केंद्र सरकार की अंत्योदय अन्य योजना के तहत जरूरतमंद गरीब परिवारों को और परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार गेहूं और चावल अब मुफ्त में दिया जा रहा है। बिहार में अब महाराष्ट्र की तरह होगी गन्ने की खेती। सरकार ने शुरू की ये योजना 90 लाख तक मिलेगा सब्सिडी।
जी हाँ, देखिए बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में किसान अब महाराष्ट्र की तरह गन्ने की उन्नत खेती कर सकेंगे और पहली बार गन्ना यांत्रिकीकरण योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को यंत्र भी यानी कि मशीन भी खरीदने पर 50 से 60% तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार ये पैसा देने वाली है और किसान समूह को 70% या फिर अधिकतम 90 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। गन्ना उद्योग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और बिहार में गन्ना किसान अब तक परंपरागत तरीके से खेती करते थे और यांत्रिकरण योजना से अब खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ेगा। इससे गन्ने की उत्पादकता में भी अब वृद्धि होने वाली है। बिहार को मिलेगा नए पार्क का तोहफा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया तारीख। जी हाँ, बिहार को बहुत ही जल्दी एक नए पार्क का तोहफा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेहरू पथ पर स्थित निर्माणाधीन भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मृति स्मारक पार्क का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अबुल कलाम आजाद साहब की जयंती 11 नवंबर के पहले इस पार्क का निर्माण पूर्ण होना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने पार्क में जनता के लिए सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। बिहार के पटना से बड़ी खबर है। पत्रकार नगर थाने में भीषण आग लग गई और बाल बाल बचे 50 पुलिसकर्मी। जी हां, पत्रकार थाने में बुधवार की सुबह 9:30 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि धुएं का गुब्बार कई फीट तक ऊपर दिख रहा था और आगलगी के दौरान थाने में 50 से भी अधिक पुलिसकर्मी फंसे हुए थे, जिन्हें किसी तरह से बाहर निकाला गया। थाने के 5वें तल्ले तक धुआं भर गया था और इससे पुलिसकर्मियों को घुटन महसूस होने लगी। तो सिटी एसपी पूर्वी के मुताबिक हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि आग से मालखाने की रखी गाड़ियां और जरूरी कागजात जल गए हैं।